चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपकी शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 3.1 की, जो कि 3.1 में आपका जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर के जो है कि 10 तक के प्रश्नों का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जो है सभी प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग करते चलेंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो एक ही जैसे आपके होंगे, तो कुछ आपको भी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। और प्रश्न नंबर 6 है क्या, और हाँ, इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में यानी कि 1 से 5 तक के प्रश्नों का यदि कंप्लीट सोल्यूशन आप नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपका प्लेलिस्ट में सेव होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 से। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अभिलाक्षणिक बहुपद क्या क्या पूछा हुआ है, मैं नोट कर देता हूँ और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। कह रहा है कि अभिलाक्षणिक बहुपद। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान। और इसके बाद कह रहा है कि आइगेन सदिश, आइगेन क्या सदिश। यानी इसकी आपसे कह रहा है कि परिभाषित कीजिए, यानी कि इतने का जो है कि आपको परिभाषा देना है। तो आपके बुक में परिभाषा बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है, तो परिभाषा भी देखिए, परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भैया परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, एक दो पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आएगा ही, ठीक है। लेकिन आप लोग परिभाषा भी हर एक जो है कि आपका जो भी परिभाषा आपका है, आबीयू में भी पढ़े थे, आबीयू के प्रकार में भी जितने भी परिभाषाएं हैं सभी परिभाषाओं को आप लोग याद रखिएगा। यदि एग्जाम में आपसे पूछता है परिभाषा को भी तो आप लोग तुरंत नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, अभिलाक्षणिक मान क्या होता है, और आइगेन सदिश आपका क्या होता है, सब कुछ हम लोग सूत्र इसका देखे थे, एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े हैं। और साथ में जो है कि परिभाषा तो आपको हम बताए नहीं थे, क्योंकि परिभाषा बुक में दिया है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका जो है परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है, तो आप लोग इसका परिभाषा यानी सभी को सभी जितने का भी परिभाषा पूछ रहा है तो आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 7 नंबर के तरफ। तो 7 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आपके कई प्रश्न हैं, और प्रश्न नंबर 7 में आपके 3 हैं, तो तीनों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न नंबर 7 में आपके 3 है तो तीनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। और प्रश्न नंबर 8 में भी आपके 3 है, तो प्रश्न नंबर 8 में जो है कि आपको मैं एक सॉल्व करके दे दूंगा, और शेष जो भी है आपको जो है कि 2 सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जो है कि तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो है 7वें में तीनों जो है ना, तीनों एग्जाम में आपके आए हुए हैं। 2011 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 2007 और 2012 में आपका आया हुआ है, तीनों सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है कि दिया है कि आबीयू ए बराबर। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को नोट कर लेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए भाई, जो भी चीज़ बेसिक वाला हम लोग पढ़े थे, तो बेसिक वाला तो आपको याद ही होगा कि बेसिक में आपका क्या चला था। तो बेसिक में यदि आपको याद हो तो आसानी से आप कर पाओगे। देखिए, दिया है पहला में, दिया है क्या, दिया है इसको पहले नोट कर लेंगे। दिया है ए बराबर, यानी कि आबीयू ए बराबर यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग। दिया है क्या क्या, 0 1 2, 0 1 और ये दिया है 2। इसके बाद दिया है 1 0 और इसके बाद है -1, ठीक है। इसके बाद 2 दिया है -1 और ये दिया है 0, ये आपका दिया है। तो अब इसका पहले देखिए, कह रहा है कि आइगेन जो है आपका मानों का निर्धारण कीजिए, यानी आइगेन जो है कि मान आपको निकालना है, या हम लोग अभिलाक्षणिक जो है कि मान भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को निकालना है, यानी कि हम लोगों को जो है कि लेमडा का मान हर हाल में निकालना है। तो आइगेन मान निकालने के लिए पहले हम लोग लेंगे किससे, जो है कि अभिलाक्षणिक समीकरण हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आबीयू ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। इस तरह से आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे कि आबीयू ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण होगा क्या, होता है सारणी ए माइनस लेमडा
आई इजिकल टू क्या होता है 0। ये तो आपका सूत्र होता है अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए किसी ए आव्यूह का यदि निकालते हैं तो। अब इसी पे हम लोग नोट कर रखेंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए ये तो आपका एक समझ सकते हैं एक सूत्र हो गया। अब इससे अभिलाक्षणिक समीकरण से हम लोग निकालेंगे लेमडा का मान। तो यहाँ पर सारणी है तो पहले सारणी में नोट करेंगे, ए आव्यूह को हम लोग रखेंगे। देखिए ए को आव्यूह में रखेंगे क्योंकि सारणी में पहले ही रख देंगे तो जोड़ा सारणी का कभी जोड़ घटाना नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है सारणी का, ठीक ना। लेकिन आव्यूह में आपको लिखना पड़ेगा। ज़्यादा लोग करते क्या है कि सारणी में ही रख करके समझा देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। आव्यूह में रखेंगे 0 1 2 1 0 और यहाँ पर हो जाएगा -1 2 -1 और ये हो जाएगा 0 माइनस लेमडा आई का मान होता है 0 1 0 0 होता है 0 1 0 होता है 0 0 क्या होता है 1, ठीक है। इसके बाद सारणी इजिकल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा सारणी में 0 1 2 1 0 -1 2 -1 और 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा 0 0 0 यहाँ से हो जाएगा लेमडा 0 0 0 क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक है। सारणी में इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को घटा देंगे तो अब यहाँ से सारणी में आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 माइनस लेमडा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस लेमडा बना। 1 में 0 घटेगा 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 में लेमडा घटाएंगे तो आपका हो जाएगा लेमडा, ये घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं। तो 0 में से लेमडा घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा, ये आपका हो जाएगा 2 -1 और 0 में से ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस लेमडा बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग सारणी का विस्तार करेंगे। सारणी का क्या करेंगे विस्तार करके भैया हम लोग निकालेंगे क्या लेमडा का मान निकालेंगे। तो वो आपका आया जो है कि अभिलाक्षणिक मान हो जाएगा, या आइगन मान भी इसको हम लोग बोलते हैं एक तरफ से, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम लोग विस्तार करेंगे तो विस्तार क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप भाई समझते चलिएगा। मैं पहले देख लूँ कटा तो नहीं है, ठीक है। इसमें भाई टाइम लगेगा, ठीक ना, इसमें टाइम लगेगा। बाकी सब देखिए R1 से हम लोग विस्तार करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लेमडा, ठीक है, कोष्टक में। इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 1, फिर माइनस हो जाएगा 1 कोष्टक में, ये छूटेगा, ये एक से करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस लेमडा, इसके बाद माइनस इससे इसमें करें माइनस लेमडा, इससे करेंगे -2 यानी कि प्लस हो जाएगा 2 कोष्टक में। इससे ये से करेंगे तो यह हो जाएगा -1, इसके बाद बीच में माइनस, ये हो जाएगा -2 लेमडा यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 2 लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा हो जाएगा -2, इसके बाद यह हो जाएगा -2, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4 लेमडा इजिकल टू 0। यहाँ से हो जाएगा लेमडा क्यूब लेमडा और यहाँ पर लेमडा, यानी कि हो जाएगा प्लस 1 1 2 हो जाएगा 6 लेमडा, ये हो जाएगा -4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये सही कर रहा हूँ क्या, गलती तो नहीं हो रहा है। चलिए भाई गलती तो हो नहीं रहा है, गलती यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माइनस से सभी में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा -6 लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा +4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि इसमें जो है हम लोग लागू करेंगे यहाँ पर कि लेमडा का मान क्या रखें, कि ये आपका संतुष्ट कर देगा 0 के बराबर, ठीक ना, किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि लेमडा बराबर यदि हम लोग 2 रखें, क्या 0 हो जाएगा या 1 रखने पर 0 हो रहा है क्या। देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 हुआ यहाँ पे, और 6 दूनी के हो जाएगा 12, तो 8 4 हो जाएगा 12, ठीक है। तो लेमडा बराबर -2 रखने पर तो ये कंडीशन आपकी होती है ना, जब लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 रखेंगे तो टोटल ये संतुष्ट कर देगा, 0 हो जाएगा। तो जब लेमडा बराबर 2 रख रहे हैं ना तो एक गुणनखंड हो जाता है, लेमडा बराबर जब 2 रख रहे हैं तो एक गुणनखंड हो जाएगा लेमडा -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम लोग इधर कर देते हैं तो लेमडा -2 आपका हो जाएगा। दूसरा
अब क्या करेंगे, जो ये गुणनखंड हो रहा है इस गुणनखंड से इसमें भाग देते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है रफ कार्य पे हम लोग भाग दे लेंगे, यानी कि लेमडा -2 से भाग देना है लेमडा क्यू में, -6 लेमडा में और +4 में। देखिए भाग देकर मैं दिखा दे रहा हूँ, अगले में भाग देकर मैं इस तरह से दिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ से भाग देंगे तो यह हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर। देखिए लेमडा से लेमडा क्यू में भाग देंगे तो 3 गो में से 1 गो लेमडा कटेगा तो 2 गो लेमडा बचेगा। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे तो लेमडा से लेमडा में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लेमडा का क्यू, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। देखिए लेमडा से इसमें करेंगे, यहाँ पर हमको लग रहा है कि गलत है भाई, हमको लग रहा है क्या है, गलत है, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर हो गया, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, -2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, घटाने पर, ठीक है। देखिए तो ये घटाने पर लिखेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस, इससे क्या होगा कट, यानी कि 2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग है, -6 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 4। फिर लेमडा से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा +2 लेमडा बनेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा लेमडा, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर माइनस प्लस, इससे क्या होगा कट जाएगा, -2 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 4, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, -2 बन गया। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -2 लेमडा, इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 दूनी के 4, घटाने पर तो माइनस माइनस इससे कट गया आपका ये बात, यानी कि भाग कब बार गई है, आपका भाग गई है लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा माइनस क्या 2 बराबर 0, इतना बार आपका भाग। तो ये तो आपको भाग आता होगा, भाग आप लोग पढ़े ही होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, ये भाग 8 में भी पढ़े होंगे, तो ये तो भाग आपको आता होगा, तो इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं भाग देने में, तो आप बताइएगा कि हाँ सर एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए भाग की, तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम लोग अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका तो एक गुणनखंड हो गया, तो यहाँ से हम लोग का यहाँ से यदि लेमडा का मान इसका निकाल देते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा लेमडा -2 बराबर, इसको 0 लेंगे तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा 2, लेमडा का मान एक निकल गया। अब इसकी बारी है, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा -2 है इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से देखिए इसका तो गुणनखंड हो नहीं पाएगा, इसका गुणनखंड हम लोग का हो नहीं पाएगा, तो जब गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। तो श्रीधराचार्य नियम होता क्या है, पहले व्यापक रूप से हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा ax स्क्वायर होता है, यानी कि लेमडा है तो लेमडा में ही तुलना करेंगे, a लेमडा स्क्वायर प्लस b लेमडा प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है ना, नियम से मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना नहीं है विधिवत, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य नियम होता है कि लेमडा, देखिए x में रहता है तो x बराबर लेमडा हो जाएगा -b, प्लस माइनस होता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे भाई श्रीधराचार्य नियम जो है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि आपका होता है यहाँ से लेमडा, क्योंकि लेमडा में तो लेमडा बराबर हो जाएगा -b, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर में b स्क्वायर -4ac होता है, बाटा में क्या होता है 2a। अब आप लोग कहेंगे हाँ सर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा। अब इसी से हम लोग लेमडा का हर हाल में मान निकाल लेना है हम लोगों को, तो लेमडा का हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान क्या है यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 2 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर में, देखिए अब यहाँ पर b का स्क्वायर, b का मान है 2 का है, 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4 रखेंगे, गुणे a का मान कितना है 1 है, गुणे c का मान क्या है आपका -2 है, बाटा में 2 गुणे आपका हो जाएगा a का मान क्या है आपका 1, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर में 4 माइनस 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 गुणा प्लस 4 दूनी के 8, तो यहाँ से हो जाएगा बाटा में 2, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 8 4 हो जाएगा 12 बाटा में 2, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 अंडर में 3 हो जाएगा बाटा में 2, यहाँ से लेमडा इक्वल टू दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर में क्या हो जाएगा 3 बाटा में 2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर में 3।
यानी कि ये जो है आपका लेमडा का मान जो है फाइनल निकल करके आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक लेमडा का मान निकल गया, एक यहाँ पर लेमडा का मान निकल गया, 2 लेमडा का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। तो यहाँ से जो है आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि आइगन मान, क्या पूछ रहा था, आइगन मान। तो आइगन मान क्या क्या हो जाएगा, देखिए आइगन मान बराबर, यानी आइगन मान जो है कि लेमडा बराबर क्या क्या आया है, एक 2 आया है, एक आया है -1 प्लस माइनस अंडर में क्या 3, यानी कि यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। समझ में आई बात। तो ये जो है आपका आइगन मान रहा। किस तरह से आइगन मान को निकाला जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा, इसका दूसरा और तीसरा में भी इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अगला जो है अब लाछड़ी की मान पूछ रहा है, तो इसको भी इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 में है, 8 में जो है कि आपको दिया ही जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आइगन मान और आइगन सदिश अभिलाक्षणिक जो है कि मान हम बता दे रहे हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको बताना जरूरी है। और 8वें नंबर में भी आपके 3 है, तो मैं एक को बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल आपके बड़े बड़े हैं, तो तरीका आप समझ जाइएगा, और 2 आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो कमेंट द्वारा बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जो है कि बोल सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है, इसका वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ज़्यादा कठिन है नहीं, प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, इसलिए जो है कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए वो दूंगा। तो आसान है, बस तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं इसका पहला सॉल्व कर दिया हूँ, इसका दूसरा मैं समझाता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग 7वें नंबर का दूसरा हम लोग बात करते हैं सॉल्व करने के लिए। करें कि आयु ए बराबर इतना है, तो अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए, उसी तरह से निकालना है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, देखिए मिसप्रिंट कहाँ पर है ना, मिसप्रिंट आपका ये है ना कि या ये तो ये होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आंसर बुक से आए तो 2, 1 और 1 होना चाहिए, यहाँ पर -1, 2 और -1 ये होना ही चाहिए, 1 और यहाँ पर जो है कि -1 होना चाहिए। देखिए हमारे बुक में जो है कि आपका मिसप्रिंट है, यदि आप यहाँ पे -1 यदि करके निकालते हो, -1 लिख करके निकालते हैं, तब आपके बुक से जो है कि मैच करेगा। बहुत बच्चे करते क्या है कि यदि मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो मेरे बुक में दिया है, मैं उस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर कुछ मैच करेगा, और आप यदि बुक से अपने मिलाते हैं तो कहते सर आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है आंसर। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि यहाँ पे यदि आप अपने बुक से मैच करना चाहते हैं आंसर, तो यहाँ पर आप -1 लेकर के सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में, तो तब आपका ये आएगा, ठीक है। जो ये कि ये 2007 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर -1 आपका होना चाहिए, लेकिन मेरे बुक में इतना दिया हो तो मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जो है -1 पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो अब मैं सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ से क्या क्या दिया देखिए, सारणी में हम लोग रखेंगे, आप एक को नोट करेंगे, 2, -1, 1, इसके बाद -1, 2 और -1, 1, 1 और 2 माइनस। लेमडा से आई में करेंगे तो यह हो जाएगा लेमडा 0, 0, 0 लेमडा 0, 0, 0 क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक ना, बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सारणी में मान। अब यहाँ पर दोनों को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, अब ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात। तो ये तो जो है कि हम जो हमारे बुक में दिया है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, आपके बुक में जो दिया होगा आप अपने अनुसार करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग विस्तार करेंगे, तो विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, R1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, ठीक है। इसके बाद अब इसे देखिए R1 से करें तो ये तो हमेशा आपका छूटेगा, ये वाले लेंगे तो इसके सामने इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, इससे जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। देखिए दोनों मान सेम है तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बीच में माइनस लगता है, इससे इसमें करेंगे तो -1 आ रहा है, तो -1 हो जाएगा +1। इसके बाद देखिए बीच में हमेशा सूत्र में माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यह हो जाएगा +1। इसके बाद ये छूटेगा
इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -1, कोष्टक में आपका हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। इसके बाद जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसके बाद माइनस हुए, इसके बाद +1, ये छूटेगा ये छूटेगा। इससे इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस, एक से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो पहले का स्क्वायर 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 लेमडा प्लस 1, यानी कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी होता है, तो उसी के अनुसार ये तोड़ दिया गया है। +1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस ये हो जाएगा लेमडा -1 -1, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 - 2 लेमडा प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस हो जाएगा 5 प्लस, देखिए इसके बाद 1 है, ये आपका हो जाएगा -3 प्लस लेमडा -1, और ये आपका घटेगा तो हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा लेमडा प्लस 2 5 हो जाएगा 10, माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा लेमडा का क्यू, और ये हो जाएगा प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या 5 लेमडा। देख लीजिएगा कहीं मुझसे गलत ना हो गुणा करने में। यह हो जाएगा 3 लेमडा और 3 प्लस लेमडा हो जाएगा, इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, इसमें करेंगे तो माइनस लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया। एक चीज़ हम लोगों से गलत हो रहा है स्टार्टिंग से, प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन मुझसे माइनस हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस लेमडा। ठीक है, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ठीक ना, तो अब देख सकते हैं कहाँ गलत है मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर भी आपका गलत है, 2 लेमडा दोनों गुणन पर 2 दूनी के 4 लेमडा, जो थोड़ी थोड़ी गलती से पूरा गलत हो जाएगा हम लोग का ना, तो ये 4 दूनी के 2 चौके 8 हो जाएगा ना यहाँ पे। तब तो लेमडा से इसमें करेंगे तो लेमडा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर। मैं मिला लेता हूँ भाई, ठीक है, -4 लेमडा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस होना चाहिए। देखिए लिखने में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। अब देखिए, और यहाँ पर आइए लेमडा क्यू वाला अकेले है, तो यहाँ से लेमडा क्यू हम लोग नोट कर लेंगे। स्क्वायर पे आइए, ये स्क्वायर में है आपका, ये भी स्क्वायर में है, तो ये आपका घटेगा तो -2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं, चलिए आ रहा है। लेमडा की बारी, तो ये हो जाएगा -8 लेमडा है, -5 लेमडा है, और यहाँ पर है लेमडा लेमडा 2 लेमडा, यानी कि लेमडा और लेमडा 2 लेमडा हो गया, और 8 5 13 हो जाएगा। 13 में से आप 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा -11 लेमडा, -11 लेमडा। तो यहाँ पे आ रहा है 5 लेमडा। गलत कहाँ पे हो रहा है, गलत कहाँ पे हो रहा है, गलत कहाँ पे हो रहा है। +4 लेमडा, आप लोग मिलाते चलिएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया आपका, इसके बाद 11 लेमडा आ रहा है मेरा, 8 5 13, 13 में से 2 घटेगा आपका 11। चलिए देखते हैं कितना आता है। 10 और 3 1 4, 10 में 4 घटा प्लस ये हो जाएगा 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर दें, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, इसलिए जो है कि मैं भाग भी दे दिया हूँ यहाँ पे, और ये भी मैं रखा हूँ। ठीक ना, देखिए मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था, गुणा करने में थोड़ा गलत हो रहा था। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। वास्तव में तो ये होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हम लोग सजाती क्रम में इस तरह से नोट कर देते हैं। तो इसको जो है इस पे तोड़ दिया गया है, तो यानी कि 2 दूनी के 4 लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 लेमडा आपका हो गया है, +1 आपका हो गया। ये सब तो बाकी सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे गुणा करने में हम लोग से मिस्टेक हो रहा था, 4 और 1 5 हो गया। देखिए 2 से लेमडा स्क्वायर में 2 लेमडा स्क्वायर, 2 से 4 में 2 चौके 8 लेमडा हो जाएगा। इसके बाद 2 से 5 में हो जाएगा 10, माइनस लेमडा से करेंगे तो माइनस लेमडा क्यू हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा से इसमें करेंगे तो 4 लेमडा स्क्वायर, माइनस इसमें करेंगे तो माइनस 5 से लेमडा में 5 लेमडा हो जाएगा। इसके बाद इससे गुणा करेंगे तो ये बना और इससे गुणा करेंगे तो ये आपका नोट हो जाएगा। इसके बाद देखिए लेमडा क्यू वाला आपका अकेले है तो नोट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर में ये है और स्क्वायर में ये है, दोनों को एक साथ लिया गया है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लेमडा में ये है, लेमडा में ये है, लेमडा में ये है, तो लेमडा में ये है, माइनस में है, ये भी माइनस, तो 8 5 13 हुआ माइनस के साथ, और ये दोनों प्लस में है तो 2 हो जाएगा। तो 13 और 2 यानी 13 माइनस में हुआ और ये लेमडा 2 प्लस में हुआ, 13 में से 2 घटेगा 11, यानी कि -11 लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 10 में है, ये आपका 3 में है, एक प्लस में एक माइनस घटेगा तो 10 में से 3 घटेगा, सॉरी यहाँ पर, और एक ये है तो 3 और 1 4, यानी कि 10 में से 4 घटेगा, आपका हो जाएगा +6 लेमडा। अब यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस से गुणा करने के बाद ये हम लोग का मिला है जो माइनस होगा प्लस आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखिए घात 3 में है, गुणनखंड होगा नहीं, तो यहाँ पर लेमडा का मान क्या रखेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा बराबर यदि 2 रखें इसमें तो यह 0 के बराबर आपका हो जाएगा। तो एक गुणनखंड 2 को इधर करके, यानी कि लेमडा -2 एक गुणनखंड होता है, आपको तो ये आप जो है कि ये पढ़े होंगे। अब ये जो आपका एक लेमडा -2 आपका जो बन रहा है ना, देखिए यहाँ से बनता कैसे है कि जो मान यहाँ पर रखने के बाद 0 टोटल हो जा रहा है, तो यहाँ से लेमडा बराबर 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो एक गुणनखंड 2 को इधर कर देंगे, यानी कि लेमडा -2 बराबर 0, एक गुणनखंड ये हो जाएगा। तो यही गुणनखंड वो रखा हूँ वहाँ पे, और जो गुणनखंड एक हो रहा है ना, इससे पहले इसमें भाग देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने जो है कि भाग दिया हुआ है, तो हम लोग का इतना आया हुआ है, तो अब हम लोग इतना लिखे हैं, यानी कि आपके 3 गुणनखंड यहाँ पे मिलेंगे। देखिए तो भाग किस तरह से दिया गया है, देखिए लेमडा से लेमडा क्यू में भाग देंगे तो 3 गो में से 1 गो कटेगा, तो आपका 2 गो बचेगा, यानी कि लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे इन दोनों में गुणा होता है, आप लोग पढ़े हैं, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर से लेमडा में करेंगे तो लेमडा का क्यू बन गया, लेमडा स्क्वायर से 2 में करेंगे तो -2 लेमडा स्क्वायर। तो जहाँ पे देखिए घात वाला जहाँ पे होगा उसके नीचे उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए घटाने पर लिखें तो इससे ये कट गया है, और ये आपका घटेगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 में से 2 घटेगा 4, 6 बड़ा है तो माइनस आपका लेमडा स्क्वायर, प्लस 11 लेमडा -6। फिर आप लेमडा से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 लेमडा। देखिए 2 ही लेमडा है तो 1 लेमडा आपका बचेगा। फिर प्रक्रिया वही शुरू होगी, इसमें गुणा करेंगे, हल करने के बाद टोटल आपका ये आ गया, भाग तो आता होगा तो इतना हम लोग का आ गया, तो हम यहाँ पे नोट कर दिए इसको। इसके बाद इसका गुणनखंड करने के बाद हम लोग का इतना आ गया है। अब यहाँ पर जब गुणनखंड करने के बाद इतना आया हुआ है, तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, हम लोग अब लेमडा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ से देखिए एक बार लेमडा -2 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या निकल जाएगा 2, एक मान निकल गया। दूसरा लेमडा -3 बराबर 0 करेंगे तो लेमडा बराबर क्या निकल जाएगा 3। फिर यहाँ पर लेमडा -1 बराबर 0 करेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये सब जो मान है ना, यानी कि ये आपका मान पता चल गया, ये मान पता चल गया, और यहाँ पर जो है कि ये मान पता आपका चल गया, यानी कि एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था इसमें कि अभिलाक्षणिक मान, तो यहाँ पर आप नीचे पूरा नोट करके लिख देंगे कि अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान लेमडा इजिकल टू आपका जो मान आपका निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है और 3, यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो चलिए हमारा तो जो है कि सवाल आंसर से मैच कर ही लिया, कोई बात नहीं है। तो आप अपने बुक में जो है कि मिलाइए, मैं आंसर मैच कर रहा है तो जो आपका दिया है उसी पे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए आंसर जो है हम लोग का मैच हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से आपका किया गया। 7वें नंबर का ये दूसरा था। इसके बाद तीसरे नंबर पे चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 7वें का तीसरा हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसका तीसरा सवाल क्या है, देखिए कह रहा है कि आयु ए के आइगेन मान, आइगेन मान या अभिलाक्षणिक जो है मान आपका एक ही होता है, आपको तो मैं बार बार बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, आइगेन मान पूछ रहा है, आइगेन मान, आइगेन मान, आइगेन मान वही है जो लेमडा का मान हम लोग प्राप्त करेंगे।
चलिए तो पहले अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे। देखिए सारणी में लिखेंगे हम लोग, इसके बाद अवयव लगाएंगे 1, ए अवयव रखेंगे 1 और क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है 1 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है माइनस। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए लेमडा से आई वाले में गुणा कर, आई 3 क्रम का होना चाहिए। जब लेमडा से गुणा कर देंगे तो बनेगा क्या, देखिए लेमडा बनेगा 0 0 0, लेमडा 0 बनेगा 0 0, क्या हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से सारणी में फिर मान रखेंगे। देखिए अब यहाँ से 1 माइनस लेमडा करेंगे, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, 1 में 0 घटेगा यानी कि 1, और ये भी हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बना, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 0 घटेगा 0, आपका हो जाएगा 1 1, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इतना चीज़ जो है हम लोग को करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर जब इतना आ गया ना तो विस्तार कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को प्रयास ये रहता है ना कि हमेशा अधिकांश अवयव यदि 0 कर ले तो आसानी से हम लोग को छोटा मिल जाता है मान, ठीक है। तो अधिकांश अवयव 0 करना क्या यदि हम लोगों का प्रयास रहे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो आपका 1 है, ये आपका क्या है 1। देखिए आपके यदि मन में है ना कि विस्तार करके करें तो विस्तार करके भी आप कर सकते हैं। आपके मन में यदि ये प्रक्रिया चल रही है कि भैया हम विस्तार करेंगे तो विस्तार करके भी आप कर सकते हैं। तो आपको यदि विस्तार करने में अच्छा लगता है तो विस्तार भी कर लीजिए, लेकिन मैं छोटा थोड़ा करके भी आपको समझा देता हूँ, जो कि आपके बुक में छोटा तो दिया है, आपके बुक में छोटा दिया है, आप अपने बुक में जो है कि अपने अनुसार आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा करके विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा आपके बुक में जो दिया हुआ है आप अपने बुक से अनुसार यहाँ पर देखिए। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3 है। देखिए अगर मैं चाहूँ कि इसको देखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, R3 में से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 अवयव 0 हो जाएंगे तो आसानी से थोड़ा छोटा हम लोग मान मिल जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर हम लोग घटाएंगे नहीं, यानी घटा कर नहीं करें विस्तार ही से करेंगे, तो चलिए मैं विस्तार से कर देता हूँ। चलिए तो R1 से यहाँ पर विस्तार करेंगे, R1 से क्या करेंगे विस्तार करने पर यहाँ पर 1 होना चाहिए, 0 हो गया था तो गलती हो गई थी, ठीक है। चलिए मिला लीजिए कहीं और भी मुझसे गलती ना हो। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। इसी के साथ देखिए ये आपको पता है कि ये तो हमेशा आपका छूटेगा, R1 से विस्तार होगा, तो इससे इसमें करेंगे, दोनों मान सेम है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा का क्या स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर -1 हो जाएगा। अब इससे ये हो जाएगा, अब इसको लेंगे तो ये छूटेगा, अब ये दोनों बचे, 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बना। फिर देखिए अब इससे इसमें करेंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा +1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये छूटेगा, 1 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, कोष्टक में 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लेमडा हुआ, कोष्टक में छोटा कोष्टक में ले लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1, छोटा हो गया, टूट गया। अब देखिए इसमें करेंगे तो -1 वैसे ही रहने दीजिए, इसको हम लोग पहले तोड़ लें तो 1 माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस इसको भी हम लोग तोड़ लें पहले तो 1 माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। सभी को मैं तोड़ दिया हूँ, देखिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें तो कोई कटने वाला है क्या, जरूर इससे ये कटने वाला है, चलिए कट गया भाई, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा। 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, इसके बाद 1 से इसमें करेंगे तो -2 आपको हो जाएगा लेमडा, फिर माइनस लेमडा से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा का क्यूब बना, फिर माइनस लेमडा से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +2 लेमडा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देख रहे हैं ना। अब देखिए फिर -1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा, फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लेमडा क्यू, ठीक है। अब देखिए 2 लेमडा स्क्वायर है और यहाँ पर है तो ये हो जाएगा +3 लेमडा स्क्वायर। देखिए -2 लेमडा है, 2 लेमडा 2 लेमडा तो ये हो जाएगा 1 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा प्लस में -2 लेमडा, इससे ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, बराबर क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों 0। अब इसमें क्या करिए माइनस से गुणा कर दिए तो यह हो जाएगा लेमडा क्यू
माइनस हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर इजिकल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉमन दोनों में आपका लेमडा स्क्वायर है। तो लेमडा स्क्वायर यदि कॉमन हम ले लें तो ये बन जाएगा लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर का मतलब लेमडा इंटू लेमडा इजिकल टू सॉरी, और ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक बार इस लेमडा को, एक बार लेमडा बराबर 0 हुआ एगो मान, फिर इसको लेमडा बराबर एगो क्या हो गया 0 हो गया, फिर इसको लेंगे तो लेमडा, इसको कोष्टक में आप रख सकते हैं तो और अच्छा ही रहेगा, कोष्टक में रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेमडा कोष्टक में लेमडा। यहाँ से लेमडा माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 3। आया कि नहीं आया बोलिए। अब यहाँ से पूछ क्या रहा था हम लोग, आइगन मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा आइगन मान, आइगन मान यानी कि लेमडा इजिकल टू हो जाएगा 0, 0 और कामा क्या हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर जो है आपका निकल करके आंसर फाइनल आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हुआ, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम बता ही दिए हैं। देखिए तीनों तरीका आपका सेम जैसा चला, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ मैं चलता हूँ आपको लेकर के जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि ये आपका 7 चल रहा था, 8 में आपके 3 हैं, तो 8 में 3 का हम जो है कि एक बताएंगे, एक को सॉल्व करेंगे, बाकी सब 2 सवालों को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप करना है। तो बेसिक कंसेप्ट भी हम आपको बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट यदि पढ़े होंगे तो आप कुछ सवालों का सलूशन भी आप लोग खुद कर लिए होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, जो 8वें का पहला बताएंगे उसी तरह से दूसरा भी और तीसरा भी आप लोगों को खुद करना है। और कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों से 8वें का दूसरा और तीसरा सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं पहले को सॉल्व करा देता हूँ, इसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चलिए यहाँ पर 8वें का हम लोग पहला लेकर चल रहे हैं। 8वें में आपके 3 हैं। ठीक है, तो तीनों को जो है कि मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, 8वें का मैं पहला सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी जो 2 आपके बचेंगे आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, क्योंकि जो चीज़ें आपकी इसमें चलेगी वही चीज़ें जो है कि दूसरे में और तीसरे में भी आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आइगन मान और आइगन सदिश निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है कि आइगन सदिश का जो है सूत्र क्या होता है, हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाएं। इसके बाद आइगन मान, तो आइगन मान कभी भी निकालेंगे तो पहले तो अभिलाक्षणिक समीकरण आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए लेमडा से आई में गुणा करेंगे यानी कि 3 क्रम वाले के लिए, तो यह हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 और ये हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, इसके बाद हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कर देंगे विस्तार, R1 से क्या करेंगे विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले इससे विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1 माइनस लेमडा, इससे इसमें करना है यानी कि 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, बीच में माइनस, 2 एकम 2, 0 से करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये आ रहा है तो -1 कर दीजिए केवल, फिर ये छूटेगा, 2 एकम हो जाएगा 2, बीच में -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 -2 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। 1 माइनस लेमडा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हुआ, 2 से लेमडा में 2 लेमडा हो जाएगा, 3 लेमडा हो जाएगा, प्लस लेमडा का स्क्वायर -2, -1 2 -4 प्लस हो जाएगा 2 लेमडा इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -1 लेमडा, देखिए 6 में से 2 घटेगा 4,
लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4, इसके बाद -1 -2 प्लस 2 लेमडा इजकल टू 0। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेमडा क्यू, इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 लेमडा, प्लस हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा 2 लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस लेमडा का क्यू, स्क्वायर वालों के साथ लीजिए तो 5 और 1 हो जाएगा 6 प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, बिना स्क्वायर वालों के एक साथ तो 5 4 9 9 2 11 -11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 11 लेमडा और प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। यहाँ तक हम लोग सही किए हैं। ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 -11 लेमडा प्लस 6। ठीक है, माइनस सभी में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा लेमडा क्यू -6 लेमडा का स्क्वायर, इसके बाद प्लस हो जाएगा 11 लेमडा -6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि त्रिघात आ गया है तो इसमें लेमडा का मान क्या रखेंगे कि ये संतुष्ट करेगा, क्योंकि त्रिघात के लिए हम लोग यही अप्लाते हैं। देखिए लेमडा बराबर यदि हम लोग 1 रखें 1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा और -6 6 6 12 और 11 1 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर 1 पे ये संतुष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर रखने पर तो रखा नहीं जाता है, मैंने जांच करने के लिए रखा जाता है। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा लेमडा -1, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड हो जाएगा आपका लेमडा -1, दूसरा गुणनखंड क्या होगा, अब ये लेमडा जो -1 निकला है इससे इसमें हम लोग भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया हम बता देंगे डिटेल से आपको। जब आप लोग भाग देंगे तो ये आएगा आपका लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हम लोग करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा लेमडा -1। अगर इसका गुणनखंड नहीं होता तो शेषाचार्य लगाते, गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -2 लेमडा प्लस 6 इजिकल टू 0। तो लेमडा -1, अब ये हो जाएगा इसमें और इसमें कामन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा कामन लेंगे तो लेमडा -3 -2 कामन हो जाएगा तो लेमडा माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा -1, दूसरे कोष्टक में लेमडा -3 और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा -2 इजिकल टू 0। और यहाँ से लेमडा का जब मान निकालेंगे हम लोग तो एक बार इसको 0 के बराबर, तो लेमडा -1 बराबर 0 हो गया तो लेमडा बराबर 1, फिर लेमडा बराबर 3 हुआ, लेमडा -3 बराबर 0 तो लेमडा बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से लेमडा -2 बराबर 0 हो जाएगा तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2। जो लेमडा का मान निकला हुआ है ये आइगन मान है। क्या निकला, आइगन मान। तो आइगन मान क्या क्या हो जाएगा, आइगन मान। तो जो आइगन मान लेमडा का मान निकला हुआ है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है ये ना फाइनल आंसर निकल करके आ गया, यानी आइगन अभी मान निकला हो। आइगन सदिश कैसे निकालते हैं, आइगन सदिश निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आइगन सदिश बराबर सूत्र क्या होता है यहाँ पर नोट करिए। आइगन सदिश बराबर क्या होता है, सूत्र आपका ये होता है आइगन सदिश का कि a माइनस लेमडा आई कैपिटल X इजिकल टू क्या होता है 0, यानी O होता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसी पे हम लोग रख करके निकालते हैं। देखिए ये टोटल मान क्या आया हुआ है, ये वाला टोटल मान साड़ी में टोटल मान कितना आया हुआ, ये आया हुआ है ना, तो इसी को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, और वो भी जो है कि आव्यूह में। देखो साड़ी नहीं डिनोट किया गया आव्यूह में, तो इसको हम लोग आव्यूह में रखेंगे। 1 माइनस लेमडा, इसके बाद 1 और 2 0 -1 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा
और यहाँ पर कैपिटल एक्स की बात करें तो x1 x2 और क्या हो जाएगा x3, ठीक है। और यही बराबर ओ आ भी का मतलब ये होगा 0 0 0 और ये हुआ 0। अब ये हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक मान तो निकल गया, दूसरा मान निकालना है आइगन सदिश हम लोग को बनाना है। तो आइगन सदिश हम डिटेल से आपको पढ़ाए हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो को, थ्योरी वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी चीज़ को जो है अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेमडा का मान 1 2 3 निकला हुआ है, लेमडा का मान पहले 1 रख करके हम लोग x1 x2 का मान निकालेंगे कितना आ रहा है। अब इसको हटाऊंगा, अब इसको हम हटा रहे हैं, बाकी सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इधर जो है समीकरण नंबर 1 बना हुआ है, तो हम यहाँ पर पूरा मान ये हटा दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर पहले 1 रखेंगे, लेमडा का जो मान निकला हुआ है वो, ठीक ना। लिखेंगे कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर 1 रखने पर, ठीक है। चलिए, तो लेमडा बराबर यदि 1 हम लोग रखते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 में से 1 घटा 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 है, ये आपका -1, नीचे है 1 और 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, इसके बाद वो आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए, नीचे वाला हो जाएगा 2 2 और 3 में से 1 घटेगा, आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x1 x2 और क्या हो जाएगा x3, यही बराबर क्या हो जाएगा 0 के, देखिए 0 0 और क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए अधिकांश मान हम लोग प्रयास ये रहे कि 0 करना है। देखिए R1 हो गया, R2 हो गया और R3। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, यानी कि R3 को हम 0 करना चाहते हैं, तो R3 को 0 करने के लिए यदि R2 में हम लोग 2 से गुणा कर दें, R2 में 2 से गुणा, तो यह 2 रहे तो 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। हम लोग 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आसानी से मान निकाल पाएंगे। इस तरह से भी आप मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 0 0 और -1 1 1 और 1, ये आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो है आपका हो जाएगा x1 x2 और क्या हो जाएगा x3। देखिए जिस तरह से इसको निकाला जा रहा है ना, लेमडा बराबर 2 पर भी इसी तरह से निकाला जाएगा, 0 0 0। अब गुणा करिए, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि केवल आपका माइनस जो है x3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x3 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर हो जाएगा 1 आप मान सकते हैं। फिर इसको हम लोग इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू क्या आएगा 0। इसमें गुणा करना है, ये तो टोटल 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर x3 का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यह x1 इजिकल टू हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा x2। अब इसको देखिए, इसका हर हम लोग 1 मान सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस को नीचे भेज दीजिए, तो इसको हम लोग -1 लिख सकते हैं इस तरह से, या अगले स्टेप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x1 बटा में 1 मान सकते हैं इजिकल टू, ये हो जाएगा x2 बटा में -1 मान सकते हैं इजिकल टू हम लोग मान सकते हैं अचर राशि k1 के बराबर, किसके बराबर k1 के। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका x1 बराबर हम लोग का मान निकल जाएगा k1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से x2 बराबर क्या हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा -k1। और यहाँ पर x3 का मान जो है हम लोग का 0 खुद आया हुआ है, x3 का मान जो है हम लोग का यहाँ पे 0 खुदे आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो है कि मान यहाँ पर निकला हुआ है, तब यहाँ पर कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, तब हम लोग का निकल जाएगा कैपिटल X1 इजिकल टू हो जाएगा, देखिए x1 x2 और किसका मान रखना है x3 का। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखिए, k1 आप रखेंगे, कैपिटल k1 आप साथ में रखेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा x1 का मान कितना आया हुआ है, x1 का मान k1 है, यानी कि 1 गुणांक है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। x2 का मान -1 है तो -1 रख देंगे, और जो आपका x3 का मान है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि कैपिटल x1 इजिकल टू आपका हो जाएगा k1 बड़े कोष्टक के साथ 1 -1 और 0। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए k1 जो है नॉट इजिकल टू 0, कभी भी k1 को जो है कि 0 के बराबर आपको नहीं लेना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।
तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देखिए यहाँ पर K1 K2 इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तीन तीन जो है कि आपकी चर राशि आने लगती है, x1 x2 x3 जब तीन आने लगता है तो वहाँ पे जो है कि हम लोग वज्रगुणन विधि अप्लाई करते हैं। तो वज्रगुणन विधि में हमेशा जो है कि एक अचर राशि जो है k के बराबर मान करके सॉल्व ही किया जाता है। वज्रगुणन विधि आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सोल्यूशन रहा। k बराबर किसके लिए आंसर रहा, k बराबर जो आपका 1 पे रहा। इसी के साथ हम आपको बताएंगे k बराबर k बराबर नहीं, लैम्डा बराबर 1 के लिए था। अब हम लोग देखेंगे लैम्डा बराबर 2 के लिए कितना आंसर आ रहा है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी पे हम लोग समझेंगे लैम्डा बराबर 2 के लिए। चलिए, तो हम लोग जो है कि यहाँ पर लैम्डा बराबर अब 2 की हम लोग बात करते हैं। तो लैम्डा बराबर 2 के लिए हम लोग जब लेंगे, देखिए तो लैम्डा का मान इस समीकरण नंबर 1 में लैम्डा की जगह पर 2 रखा गया है। तो देख सकते हैं लैम्डा की जगह पर 2 रखे हैं, तो ये हम लोग का मान मिला हुआ है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए इससे हम लोग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -x1, इसके बाद प्लस, देखिए ये तो 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर x3 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, x3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट। फिर उससे जो है कि इसमें करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x1 प्लस x3 इजिकल टू हो जाएगा 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समझ में आई बात। अब देखिए तीसरा समीकरण जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर जो है 3 समीकरण आपका बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 को लेंगे तो यहाँ पर देखिए लेंगे तो क्या बनेगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद ये हो जाएगा x1, देखिए ये आपका x2 वाला मान नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0x2, ठीक है, और प्लस x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से, तो जब वज्रगुणन विधि हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए वज्रगुणन विधि से करेंगे तो x1 बटा में आपका हो जाएगा, इससे इसमें गुणा 2 एकम 2, इससे इसमें करेंगे तो -0 इजिकल टू x2 बटा में ये छूटेगा तो इससे इसमें 1 एकम 1 हो जाएगा -2 एकम 2 इजिकल टू x3 बटा में ये छूटेगा, इससे इसमें करेंगे 2 एकम शून्य 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 माइनस हो जाएगा 1 2 2 इजिकल टू हम लोग मानेंगे किसके K2 के। K2 क्यों मानेंगे, क्योंकि दूसरा मान आपका रखा जा रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा ये K2 आपका बन जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x1 बटा में 2 इजिकल टू x2 बटा में -1 इजिकल टू x3 बटा में आपका हो जाएगा -2 इजिकल टू क्या हो जाएगा K2। अब यहाँ से देखिए मान देखिए K1/2 इजिकल टू K2 हो जाएगा, तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा x1/2 इजिकल टू K2, तो x1 बराबर हो जाएगा 2K2। इसके बाद x2 बराबर क्या हो जाएगा -K2 बना, K2 से 1 में तो ये हो जाएगा -K2। इसी के साथ x3 बराबर क्या बन जाएगा -2K2। x1 x2 x3 का आ गया मानना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हम लोग लिखेंगे तब कैपिटल x2 बराबर आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा कि x1 x2 और x3, यही ना बना। अब यही बराबर क्या मिले, देखिए ये टोटल मान आपका क्या क्या है, देखिए एक ही साथ देखिए सभी में k मौजूद है, k को बाहर ले सकते हैं तो k बार हमेशा लिखा जाता है, ये तरीका आपका होता है। ठीक है, अब इसका गुणांक क्या क्या है 2 हो जाएगा, इसका गुणांक -1 हो जाएगा, इसका गुणांक आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया हुआ है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि K2 जो है नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, यानी K2 का मान कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से K2 हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 -1 और -2, यानी कि K2 जो है कभी भी 0 आपको नहीं रखना है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है ना, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर के आ गया है, ये आपका फाइनल आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको समझाते हैं लैम्डा बराबर 3 के लिए। इसी के साथ 8वें का दूसरा और तीसरा आप लोग खुद सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक ना।
थोड़ा सा भी आपको अलग तरीका नहीं अपनाना है, इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग से इसको सॉल्व किए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं लैम्डा बराबर 3 के लिए। चलिए, तो लैम्डा बराबर जो है हम लोग 3 पे अब ले रहे हैं, ठीक है, कि लैम्डा बराबर 3 रखने पर आपका क्या आ रहा है। तो अब देखिए, लैम्डा बराबर जब 3 रख करके हम लोग हल करेंगे तो ये आपका बन गया है, जो है कि डायरेक्ट हम लोग रख करके यहाँ पे बना लिए। आप देख लीजिए, जांच कर लीजिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा, -2x1, 0 है तो 0 रख दीजिए, प्लस 0x2। देखिए भाई 0 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काट सकता है। x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसमें जब करेंगे तो यह हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 इजिकल टू 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 इजिकल टू हो जाएगा 0, समीकरण नंबर। देखिए ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 यानी कि 2 और 3 और 2 ही को लेकर के सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं साधारण भाषा में इस बार ले लेता हूँ कि समीकरण 1 व क से 2 से, वो भी कि कौन सी विधि लगाएंगे, बीजगणित विधि लगाएंगे। ध्यान दीजिए, -2x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इजिकल टू 0, फिर ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात? इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। अब देखिए, जब यहाँ पर बीजगणित विधि हम लोग अप्लाई करें, कौन सी विधि, बीजगणित विधि, ठीक है। देखिए, तो x1 जब निकालेंगे तो x1 बटा में ये छूटेगा, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 0, बीच में माइनस लगता है, -1 से इसमें करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इजिकल टू x2 बटा में ये छूटेगा, नीचे वाले से इस पर गुणा तो -1 हो जाएगा, माइनस बीच में, इससे इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी माइनस +2, ये हो जाएगा x3 बटा में क्या हो जाएगा, फिर x3 से लेंगे तो इससे इसमें यानी कि 2 हो जाएगा -0, बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा k3, तीसरा मान रखा जा रहा है ना, यह x1 अपान -1 हो जाएगा इजिकल टू x2 अपान 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, इजिकल टू x3 अपान आपका हो जाएगा 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा k3। अगर आंसर लाना चाहते हैं तो माइनस गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट आंसर में इसका माइनस दे रहा, तो माइनस गुणा करने x1 अपान 1 कर सकते हैं, x2 अपान -1 हो जाएगा, x3 अपान -2 इजिकल टू क्या हो जाएगा k3। यहाँ से जब मान निकाल देंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा k3 मिला, क्योंकि x1 अपान 1 बराबर k3 हो गया, x2 बराबर क्या मिल जाएगा -k3 मिल जाएगा, इसके बाद x3 बराबर क्या मिल जाएगा -2k3। तब क्या हो जाएगा, तब कैपिटल x3 बराबर क्या हो जाएगा x1 x2 और क्या हो जाएगा x3। तो यहाँ से कैपिटल x3 बराबर हो जाएगा कैपिटल k3, इसके बाद सभी का मान रखेंगे, k3 का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, x2 का मान कितना है -1 फाइंड हो रहा है, और x3 का मान कितना है -2। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है। यानी कि यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका k3 है कभी भी 0 नहीं पुट करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर जो है 8वें का पहला रहा। जो 2 आपके प्रश्न बचे हुए हैं उनको आपको खुद सॉल्व करना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये आप समझ सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगा है, तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा उन दोनों को तो कितना टाइम लग सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 9 जो है हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कौन सा नियम जो था कि कैले हैमिल्टन जो प्रमेय आपको थ्योरी में पढ़ाए थे हम, उस पर सवाल भी हम बताए थे कि किस तरह से हल किया जाएगा, उसी पे आधारित ये सवाल है। प्रश्न नंबर जो है कि आपका ना करे कि आबिव ए बराबर, देखिए आबिव ए बराबर दिया है क्या, देखिए दिया है, हम लोग नोट कर लेंगे कि दिया है ए बराबर दिया हुआ है 4 1 -5 और इसके बाद दिया हुआ है -2, ठीक है।
कह रहे कि कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। कैले हैमिल्टन प्रमेय को आपको जो है सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसका जो है आव्यूह सारणी हम लोग बनाएंगे, और आव्यूह सारणी बनाने के बाद यानी कि अभिलाक्षणिक जो है समीकरण, सारणी नहीं, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको इजी है ये सब चीज़। देखिए ये जितने भी आपके चलेंगे इस तरह से ना, 2 क्रम के लिए तो आपका बहुत ईजी होता है, लेकिन 3 क्रम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बड़ा प्रोसेस आपका होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए पहले अभिलाक्षणिक समीकरण लिखें, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। तो आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि होता है सारणी, समीकरण है या सारणी है, समीकरण है, ठीक है। सारणी में a माइनस लेमडा आई इजिकल टू क्या होता है 0। तो ये जो है आपका अभिलाक्षणिक जो है समीकरण पे आधारित, जो देखिए जितने भी आपके चले हैं सभी आपके इसी तरह से सॉल्व किए गए हैं, आपको पता ही है। तो अभिलाक्षणिक जो है समीकरण यहाँ पर जो है कि हम लोग निकालेंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण से ही हम लोग प्राप्त करेंगे कि कैले हैमिल्टन प्रमेय आपका सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, बना करके इसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक ना, चलिए देखिए। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे आव्यूह ए, सारणी में ए आव्यूह को रखेंगे यानी कि 4 है, 1 हो जाएगा, -5 और -2 माइनस, इसके बाद लेमडा 1 आई का मान 0 0 और 1। अभी हम लोग हल कर रहे थे तो लेमडा से एक बार मल्टीप्लाई करके हम आपको बता रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझ लीजिए इसमें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 4 1 -5 और -2, इसके बाद लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा लेमडा 0 0 और क्या लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद यह हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, इसके बाद हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, इसके बाद ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा यानी कि -2 माइनस बन जाएगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका गुणा कर देंगे 3, ठीक है। इससे इसमें करना है यानी कि 4 माइनस 2 लेमडा, 4 माइनस जो है आपका लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस लेमडा। इसके बाद जब इससे इसमें करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगता है और 1 से -5 आ रहा है तो ये हो जाएगा +5 इजिकल टू 0। 4 दूनी को हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -4 लेमडा, ये हो जाएगा +2 लेमडा और ये हो जाएगा प्लस लेमडा का स्क्वायर +5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, लेमडा और लेमडा -2 लेमडा माइनस ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 0। ये आपका इतना निकल करके आ गया है। तो ये आपका बना इक्वेशन नंबर कितना बन गया है आपका फर्स्ट। देखिए यहाँ पर यदि जो है कि आइगन मान भी कहा था निकालने के लिए, तो यहाँ से लेमडा का मान हम लोग निकाल लेते हैं और इसको पहले समीकरण नंबर 1 मानते हैं और लेमडा का मान निकाल लेते हैं। ये आइगन मान कहा था तब, ठीक ना। तो जो भी आपका बना हुआ है समीकरण, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि अब हैले जो है कि हैले जो है कि आपको क्या निकालना था, कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय, ये उल्टा नाम है, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिए हैं, इसके साथ हम लोग करेंगे क्या कि वर्ग आव्यूह ए जो होता है समीकरण ए को संतुष्ट करेगा यदि, लिखेंगे इस तरह से वर्ग आव्यूह ए, लिखेंगे वर्ग आव्यूह ए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट
करेगा यदि, संतुष्ट कब करेगा, देखिए संतुष्ट तभी करता है जब हम लोग क्या करते हैं, लेमडा की जगह पर हम लोग रखते हैं कैपिटल ए, ये हो जाएगा -2a और -3 इजिकल टू, जो आपका ये 0 है ना, इसके जगह पर हम लोग ओ अवयव लिखते हैं। ओ अवयव का मतलब क्या हुआ, शून्य अवयव। अगर हम लोग देखिए ये संतुष्ट कब करेगा, जब हम लोग ए स्क्वायर ए को इसको सॉल्व कर, और हाँ ध्यान दीजिएगा जो आपका 3 है ना, इसमें आई से गुणा रखा जाए, यहाँ पर आई रखा जाता है, यानी कि 3i बनता है इजिकल टू 0। ये नियम होता है हैले जो है कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय का नियम इस तरह से लिखने का होता है। कभी भी जांच करना होगा तो इस तरह से आप लिखेंगे, जितना भी समीकरण बनेगा उस समीकरण में लेमडा की जगह पर हम लोग ए रखेंगे, इसके बाद जो बिना लेमडा का मान रहेगा यानी कि अचर राशि जो रहेगी उसके साथ आई से गुणा कर देना है, इस तरह से आपको प्रमेय। और जब इसको हल करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड को हल करके यदि राइट हैंड साइड ला देते हैं ना, तब जा करके आपका जो है कि कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय आपका सत्यापित हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं ए का स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो रखिए ए को 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 4 1 -5 और -2। इसके बाद फिर यह हो जाएगा 4 1 -5 और -2। इसके बाद -2 और यह हो जाएगा 4 1 5 और -2। इसके बाद -3 1 0 0 और 0 और 1 बराबर क्या हुआ 0 0। अब इसका देखिए, इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो टोटल ये सॉल्व करके आएगा, मैं उसको रख देता हूँ। टोटल सॉल्व करने के बाद, या चलिए मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, कहेंगे सर किस तरह से गुणा किए हैं, हम लोग भूल गए हैं। देखिए C1 हो गया, ये C2, C1 को पकड़ते हैं इस तरह से बैठाते हैं, यानी 4 और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका मिलेगा, देखिए 4 चौके 16 -5 एकम 5, नीचे 1 4 4 हो जाएगा, -2 एकम 2। फिर इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और -2। तो देखिए 5 चौके 4 5 20, यानी कि -20 हो गया, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 1 5 5 -5 और ये हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4। फिर अब देखिए 2 से अंदर गुणा, 2 चौके 8 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, -3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 0 0 और 3 इजिकल टू आपका हो जाएगा 0 0 0 और क्या 0। इस तरह से आपका जांच करें, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर यदि हम लोग ला दें तो ये जो है कैले जो है कि हैमिल्टन प्रमेय आपका सत्यापित हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 11, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -1। सही लिखे हैं ना। चलिए इसी के साथ माइनस हो जाएगा 8 2 -10 और -4, 3 0 0 और 3 0 0 0 और 0, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, 11 -8 और ये हो जाएगा -3, इसके साथ नीचे के 2 -2, इसके बाद हो जाएगा -0, -10, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा 0 या -0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस में प्लस 4 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा -3, इसके बाद इजिकल टू आपका टोटल शून्य है वो 0 0 0 और क्या हो जाएगा 0। देखिए 8 3 11, ये टोटल वैल्यू 0 हुआ, ये टोटल वैल्यू 0 हुआ 0 और ये हो जाएगा 0 इजिकल टू 0 0 0 और क्या हुआ 0। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड जो आपका साइड है ये बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। ये क्या हुआ इति सिद्धम,
इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अतः हैले जो है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ। लिख सकते हैं कि अतः कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हुआ, ठीक है। ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। ये जो है आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय है। हमेशा कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करना होगा। तो सत्यापित करने की कंडीशन ये हम लोग यहाँ से इस तरह से हमेशा बनेगी। ये बड़ा कितना हो समीकरण रहेगा तो लेमडा की जगह पर आप लोग ए रखेंगे, जो अचर राशि होगी इसमें आई से गुणा करेंगे, इसके बाद ओ के बराबर शून्य अवयव के बराबर आपको जाँच करके लाना है। अगर ये सत्यापित होकर के जीरो नहीं आएगा तो ये प्रमेय आपका सत्यापित नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जीरो आ चुका है, अतः कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय आपका सत्यापित हो गया है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कभी कभी ये कहता है कि इसकी सहायता से, कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से आप व्युत्क्रम अवयव निकालो या ए इनवर्स निकालो, जो कि अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा उस तरह से। तो देखिए, अगर आपको कहता है कि सत्यापित करने के लिए कहेगा कैले हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित करने के लिए कहेगा तो भी सत्यापित करेंगे। यदि केवल कहता है कि कैले हैमिल्टन जो है कि प्रमेय के द्वारा जो है आप व्युत्क्रम अवयव निकालो, तो ये सत्यापित करना नहीं है, क्योंकि सत्यापित करने के नहीं कहा है। केवल आप जो है कैले हैमिल्टन प्रमेय यहाँ पर इस तरह से आप बना लेंगे और यहीं से हम लोग ए इनवर्स को निकालेंगे। और हाँ, जो आपकी थ्योरी क्लास चली थी, कैले हैमिल्टन प्रमेय की जो थ्योरी क्लास चली थी, उसमें दोनों चीज़ बताए थे हम कि किस तरह से इसको सत्यापित करेंगे और किस तरह से इसी से जो है कि हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, जब व्युत्क्रम अवयव निकालना पड़ेगा तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक ना। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब इसी से जो है कि सत्यापित तो हो गया हम लोग का। अगर इसी से कहता है कि व्युत्क्रम अवयव निकालिए तो यहाँ से समीकरण 1 से अब हम लोग व्युत्क्रम अवयव निकालना शुरू करेंगे। तो अगली क्लास जो अगला जो क्वेश्चन है आपका व्युत्क्रम अवयव पे आधारित है, तो हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगले प्रश्न में जो है कि आपको सत्यापित करने के लिए नहीं कर रहा है, केवल कर रहा है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय से जो है आपका ये जो प्रमेय आप ये बना रहे हैं ना, इससे जो है आप केवल ए इनवर्स निकाल दो। सत्यापित करने के लिए तो नहीं कह रहा है, तो ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण नंबर 2 से हम लोग अब उठाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और 11 नंबर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग 10वें नंबर को सॉल्व करते हैं। और 10वें नंबर में क्या था, 10वें नंबर में उसी तरह से, लेकिन इसमें जो है ना कह रहा है कि हैले जो है कैलमिटल जो प्रमेय से आने प्रयोग के द्वारा जो है आपको व्युत्क्रम अवयव निकालना है, जो कि कैले हैमिल्टन जो है प्रयोग से निकालना है व्युत्क्रम अवयव। यानी कैले हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित इसमें नहीं करना है। यदि सत्यापित करना होता तो यहाँ से हम लोग जो है कि 0 के बराबर समीकरण नंबर 2 को दिखाना पड़ता, जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 9 में अभी दिखाएं। लेकिन यहाँ पर उसको सत्यापित नहीं करना है, बस इसके माध्यम से जो है कि आपको व्युत्क्रम अवयव यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको मैं रखा हूँ। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। विस्तार किस तरह से किया गया है, यहाँ पर विस्तार आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है ना। विस्तार एक बार मैं बता देता हूँ। जब इससे लिया गया है तो ये हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इसको बताने का प्रयास भी आपके लिए कर देता हूँ। ये आपका हमेशा छूटेगा, ये तो पता है। ये R1 से विस्तार होगा तो ये होगा, तो यहाँ पर ये इससे इसे मल्टीप्लाई, दोनों सेम है तो आपका स्क्वायर लग गया है। बीच में हमेशा माइनस लगता है, ये 2 दूनी के 4, -4 आ रहा है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए -3 आ जाएगा। फिर अब ये छूटेगा आपका, ये दोनों बच जाएंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 -2 लेमडा, 2 -2 लेमडा हुआ। इसके बाद 1 से इसमें करेंगे तो -2, यानी कि माइनस हो जाएगा +2। फिर 1 आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। फिर ये देखिए, अब 1 हो गया। अब ये 1 लेंगे तो ये दोनों बच जाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, बीच में माइनस लगेगा। 1 से इसमें करेंगे तो 1 कोष्टक में 1 माइनस लेमडा आपका हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें वैसे ही हैं। इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दोगुना। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 एकम 2, लेमडा से 2 लेमडा +4। अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया है, 4 -2 लेमडा बन गया है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया तो -1 हो जाएगा और ये 4 यानी कि 3 हो जाएगा। माइनस प्लस लेमडा = 0। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 और 1 5 हो गया है, ये दोनों मान वैसे ही आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया है। इसके बाद 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया। फिर इससे जब गुणा करेंगे देखिए 4 लेमडा स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 8 लेमडा हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20 माइनस। फिर माइनस लेमडा से इसमें करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से इसमें हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, माइनस से प्लस में माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 लेमडा।
ये टोटल मान आपका वैसे ही आ जाएगा। देखिए 12 में से 7 घटा 12 में से 3 घटा है आपका हो जाएगा 9 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 लेमडा आपका हो गया। इसी के साथ लेमडा क्यू अकेले हैं, स्क्वायर वालों को एक साथ लिया गया है तो 4 2 आपका 6 बन गया है। और ये लेमडा वालों को एक साथ, ये लेमडा में है, ये भी लेमडा में है, ये भी लेमडा में। देखिए 8 और 5 13 और 13 में 7 घटेगा आपका 6 हो जाएगा तो -6 लेमडा बन गया। 20 और 9, 20 में से 9 घटेगा आपका हो जाएगा +11 = 0। माइनस दोनों तरफ गुणा कर दिया गया, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया कि वर्ग अवयव ए जो है समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा यदि, कब संतुष्ट करेगा, यदि ये जो आपका मान है, हम बताएं पहले कि लेमडा समीकरण 1 में जहाँ लेमडा होगा वहाँ पर कैपिटल ए रखिएगा, जो केवल अंक होगा उसके साथ आई से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो है कि ये जो है कि कैले हैमिल्टन जो है प्रमेय का ये नियम होता है, जो आपका नियम है वो हम लोग लागू कर रहे हैं। यहाँ पर रख दिए, बन गया समीकरण नंबर 2। अगर ये प्रमेय को सत्यापित करने के लिए कहा था तो AQ A² ए का मान रख के आई का मान रख करके 0 के बराबर करके हम लोग सत्यापित करते हैं, लेकिन सत्यापित नहीं करने के लिए करे कि इसका केवल प्रयोग करके ना आप जो है व्युत्क्रम अवयव निकालिए। तो हम लोग प्रयोग के लिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसको मान लिए हैं और यहाँ पर A इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ जो है A इनवर्स से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा करने पर आपको देखिए विधिवत तरीके से लिखा भी गया है। इसके बाद देखिए इसमें जब A इनवर्स से गुणा करेंगे तो A इनवर्स है, घात 3 है तो एक बार एगो अलग कर दीजिए, एगो 2 घात बना दीजिए, 3 गो हो जाएगा। फिर इसमें वही चीज़ें हैं, यहाँ पर A इनवर्स हो जाएगा, स्क्वायर में है तो एगो A कर दीजिए, एगो A कर दीजिए। फिर इसमें आपको हो जाएगा A इनवर्स A हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा A इनवर्स I। अब देखिए ये जो है A इनवर्स A जो आपका होता है, A इनवर्स A जब गुणा करेंगे इसका ऐसे भी कर सकते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये आपका A² केवल बन जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये घात प्लस में है, ये माइनस में है तो आपका 0 हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो ये केवल ये हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई A अलग नहीं है। यदि A एडवांस में एक और रहता तो आसानी से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये सूत्र के अनुसार केवल I के बराबर हो जाता है। यानी कि आपको सूत्र हम बताए थे, विधिवत बताए हैं, A इनवर्स A = होता है किसके बराबर, I के। ठीक है, और A इनवर्स यदि I हो तो वो बराबर होता है किसके, A इनवर्स के। सूत्र हम आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ हम लोग लागू किए हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर गुणा कर दिया गया तो A² बन गया, यहाँ पर गुणा कर दिया तो A बच गया है। यहाँ पर जो है A इनवर्स A आपका होता है I के बराबर, A इनवर्स I बराबर होता है A इनवर्स के। आपकी बुक में सूत्र दिया भी होगा, आप अपने बुक से सूत्र मिला भी सकते हैं कैसे अप्लाई किया गया। अब यहाँ पर हम लोग सजा दिए हैं, देखिए A इनवर्स को एक तरफ किए, बाकी सबको पछाड़र करके राइट हैंड साइड की तरफ मैंने कर दिया हुआ है, माइनस दोनों तरफ गुणा कर दिया गया तो ये बन गया है। A इनवर्स आपको निकालना है, 11 है तो हटाएंगे तो 1/, में आपका हो जाएगा, ये दोनों कोष्टक में आपका रख दिया जाएगा। अब A² हमको हर हाल में निकालना है, तो इससे आप लोग रफ कार्य पे निकालिएगा A², क्योंकि फेयर पे आप लोग करेंगे, एग्जाम में इस तरह से करेंगे ना, इसमें आप करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, गलत भी आपका हो जाएगा। तो पहले रफ कार्य जल्दी जल्दी करके यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इसके बाद 6 A का मान रखा गया है, इसके बाद 6 I का मान रखा गया है। देखिए इसके बाद देखिए हम एक ही साथ ले लें, 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 23 - 24 और प्लस आपका 6, देखिए 23 - 24 + 6 गुणा करके रख दिया गया। फिर उसी तरह से इसमें देखिए 6 3 18, तो 17 - 18 + 0, 17 - 18 + 0, वैसे ही सभी में आपका किया गया है, तो ये आपका इतना बन गया, ठीक ना। अब इसके बाद सभी को जब एक साथ सॉल्व किया गया तो A इनवर्स बराबर इतना आपका निकल करके आ गया है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। यानी कि आपसे पूछ रहा था व्युत्क्रम अवयव, तो ये जो है आपका व्युत्क्रम अवयव निकल करके आ गया। तो इस तरह से देखिए ये आपका तरीका भाई बहुत बड़ा होता है, तो इसको जो है कि जैसे एक जगह दिमाग को रख करके यदि सॉल्व नहीं करेंगे तो हमेशा गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि बार बार आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम के एक बार एग्ज़ाम के जो समय जो है आप लोग रिवाइज भी इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा एग्ज़ाम में लगभग पूछता ही है, ठीक ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10 के प्रश्नों का सलूशन। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और इसी के साथ अगले वीडियो में अगला वीडियो जो है आपका शुरू होगा। प्रश्न नंबर जो है आपका ये 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी आपके शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको प्रश्न नंबर अगले क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए आगे के जो भी प्रश्न हैं इसी तरह से हैं, जो है कि कैले हैमिल्टन प्रमेय को अगला प्रश्न में सत्यापित भी करना है। तो सत्यापित करने के लिए आपको पता चल गया होगा कितना प्रोसेस आपका बढ़ा जाता है। सत्यापित करने के लिए कभी भी आता है तो आपको AQ भी निकालना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको रफ कार्य करेगा।
एग्ज़ाम में आप लोग का प्रयास ये रहे कि रफ कार्य ही आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग फेयर पे करते रहेंगे ना तो आप लोग करते ही रह जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम जो है कि रफ कार्य पे करके आप लोग फटाक से मान निकाल करके रखिएगा, ताकि हमको सत्यापित करना है। तो 11 नंबर से भी आपके कठिन कठिन प्रश्न है, टाइम भी उसमें लगेगा, और इस तरह से हम लोग इस तरह से सवाल आएंगे तो हम जो है कि यहाँ पे सॉल्व करके हम आपको समझाएंगे, क्योंकि सॉल्व करते जाएं, लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए जो है कि बड़े बड़े सवालों को इस तरह से रख करके सॉल्व समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।